हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का केसीसी एजुकेशन चैनल पर। मेरा नाम है कौशल कुमार। दोस्तों, मैं आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। हम एक और वीडियो आपके समक्ष लेकर प्रस्तुत हो गए हैं भारतीय संविधान की। जी हां दोस्तों, हम भारतीय संविधान का भाग 3 करा रहे हैं, जिसमें हमने आपको आर्टिकल 12, 13 करवा दिया था और इसके बाद हमने आपको 12 और 13 करवाने के बाद हमने आपको बताया था कि 14 से लेकर 18 तक भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है, इसमें एक मौलिक अधिकार दे रखा है। प्रथम मौलिक अधिकार समानता का अधिकार। हम आज दूसरे मौलिक अधिकार को लेकर बात करने जा रहे हैं, जिसका नाम है स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक है। जी हां दोस्तों, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक माना जाता है। पूरी विस्तार से चर्चा करेंगे, वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। आज आपको हम समझाने वाले हैं स्वतंत्रता के आर्टिकल 19 को। आर्टिकल 19 थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन यहां से कई सारे प्रश्न बनते हैं। अगर आप इस आर्टिकल को समझना चाहते हो तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना ही पड़ेगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों को शेयर कर दो। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज आपका स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि मौलिक अधिकार में दूसरा मौलिक अधिकार है। हम आपको 6 के 6 मौलिक अधिकार कराएंगे, साथ ही एक मौलिक अधिकार अन्य जो संपत्ति का अधिकार था, लेकिन वर्तमान समय में संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। क्यों नहीं है, अब संपत्ति का अधिकार क्या हो गया है, वो सारी चर्चाएं मौलिक अधिकार के अंतर्गत करेंगे। लेकिन आज तो चर्चा केवल और केवल स्वतंत्रता के अधिकार को लेकर की जाएगी कि आज जो स्वतंत्रता का अधिकार है, इसका मतलब क्या होता है। सबसे पहले आप स्वतंत्रता का अधिकार समझें, इससे पहले आपको ये समझ लेना चाहिए कि आखिर स्वतंत्रता क्या होती है। देखिए, आप सभी लोगों को पता है कि आपके जीवन में कोई रोक टोक ना हो, आप इसी को स्वतंत्रता मानते हैं। आपकी मन मर्जी से आपको काम करने दिया जाए, आप पर कोई प्रतिबंध ना लगाया जाए, आप पर कोई कंट्रोल या नियंत्रण ना करे। आप जब भी बाहर घूमने जाना चाहते हैं, आपको घूमने की आजादी हो। आप कुछ बोलना चाहते हो, आपको बोलने की आजादी हो। आप कुछ कार्य करना चाहते हो, उस कार्य करने की आपको आजादी हो। जब आप कुछ चुनाव करना चाहते हो, चुनना चाहते हो, तो आप चाहते हो कि हमको चुनाव की भी स्वतंत्रता मिले, क्योंकि ये भाई मैं हूं, मतलब मैं क्या करूंगा मेरे जीवन में या क्या होना है वो मैं तय करूंगा। कोई बाहर वाला व्यक्ति कोई तय क्यों करे। तो इन अर्थों में आप स्वतंत्रता को देखते होंगे अपने जीवन के अंतर्गत। तो स्वतंत्रता का सामान्य मतलब यही है। थोड़ी सी किताबी भाषा के अंतर्गत झांक कर देख लेते हैं कि आखिर ये जो स्वतंत्रता है वो क्या है। स्वतंत्रता का सीधा मतलब है कि कोई भी बाहरी प्रतिबंध या नियंत्रण आपके ऊपर ना हो और आप स्वतंत्र रूप से आप अपने फैसले लें। मतलब आपके द्वारा किया गया कोई भी कार्य या फिर आपके द्वारा लिया गया कोई फैसला जब बाहरी शक्ति के द्वारा ना तो नियंत्रित होता है, ना ही वो कंट्रोल होता है, और ना ही वो आपको क्या है, एक तरीके से आपके ऊपर प्रतिबंध लगाते हैं। तो बंधनों से मुक्ति कर देना ही क्या कहलाता है, स्वतंत्रता कहलाता है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो देखिए जरा फास्ट, बाहरी प्रतिबंध से मुक्ति, बाहरी प्रतिबंध और या फिर आपका नियंत्रणों से मुक्ति ही स्वतंत्रता कहलाती है। लेकिन दोस्तों, स्वतंत्रता का इतना मतलब तो समझ में आ गया, तो इसका मतलब क्या ये है कि मैं मतलब गली में घूमूं और कोई मुझे मिल गया तो उसके चाकू घुसेड़ दूं? ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरा मन कर रहा भाई मैं उसके चाकू घुसेड़ दूं, फिर वापस निकाल के देख लेता हूं कि रक्त कैसा दिखता है ना। किसी के अंदर मैंने भाई चाकू डाल दिया, निकाल लिया, आहा मजा आ गया भाई, ये बढ़िया रहा यार, रेड रेड कलर का होता है। यार तुमको क्या चोट लग गई, तो मैं क्या करूं, मेरी आजादी, मैं तो घुसेड़ूंगा। ऐसे करके आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये नकारात्मक स्वतंत्रता का रूप हो जाता है। इसीलिए आपको समझना पड़ेगा कि एक सकारात्मक स्वतंत्रता और एक नकारात्मक स्वतंत्रता क्या होता है। तो चलिए थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं कि स्वतंत्रताएं 2 प्रकार की होती हैं, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। जो सकारात्मक स्वतंत्रता होती है, इसका अंतर्गत कुछ सीमित सीमाएं लगाई जाती हैं, यानी कि इन
स्वतंत्रताओं के ऊपर कुछ सीमित हस्तक्षेप होते हैं राज्य के या सरकार के, और आपको दायरे तय कर दिए जाते हैं। इसका मतलब यह है कि आपकी जो स्वतंत्रताएं हैं उन पर कुछ सीमित प्रतिबंध हैं, सीमाएं हैं। जैसे आप अपने अधिकारों के लिए किसी दूसरे के अधिकार का हनन नहीं करेंगे, आप अपनी स्वतंत्रताओं के लिए किसी दूसरे की स्वतंत्रता नहीं छीनेंगे। आपको मन कर रहा था कि मैं तो इसके पेट में चाकू घुसेड़ दूं, लेकिन चाकू घुसेड़ने का मतलब ये थोड़ी ना है कि आपने चाकू घुसाया और उसको मार दिया। भाई उसको भी तो जीवन जीने की स्वतंत्रता है, तो आप इसका मतलब है कि आप उसकी स्वतंत्रता का खंडन कर रहे हैं, जो कि गलत है। इसीलिए हमारे संविधान में सकारात्मक स्वतंत्रता में क्या है, कुछ प्रतिबंधों के साथ हमको स्वतंत्रता दी गई है कि हमको स्वतंत्रता है हर चीज की, लेकिन हमारे द्वारा कोई भी कृत्य या हमारी वाणी से किसी भी व्यक्ति को ठेस या गरिमा को ठेस ना पहुंचे, साथ ही देश की एकता अखंडता का भी खंडन ना हो। अगर ऐसी स्वतंत्रता है तो वह हमारी सकारात्मक स्वतंत्रता मानी जाएगी, जबकि नकारात्मक स्वतंत्रता में कोई भी बाहरी सीमा या बाहरी प्रतिबंध नहीं होता है, किसी प्रकार की सीमा नहीं होती है। मेरा मन है, मैं कुछ भी कर सकता हूं, मर्डर भी कर सकता हूं, मेरा मन कर रहा है, इसलिए इसे कहते हैं नकारात्मक स्वतंत्रता। यानी कि आप अपनी स्वतंत्रता को हासिल करने के लिए किसी दूसरे की स्वतंत्रता को छीन रहे हैं, जो कि अच्छी चीज नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आप अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, जन्मदिन मना रहे हैं, और आपका मन कर रहा है कि मैं तो बहुत लाउड स्पीकर करके गाने बजाऊंगा, सॉन्ग प्ले करूंगा और फिर क्या है, मस्ती करेंगे। लेकिन ये आपके अधिकार के साथ साथ दूसरे के दायरे को खंडित ना करे। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आपके पड़ोस में कोई हार्ट पेशेंट रहता है, बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, और आप इतनी तेज आवाज में काफी लंबे समय तक, यहां तक कि लेट नाइट तक, जो ड्यूटी वाले व्यक्ति वो भी तो आपके गली मोहल्ले में रह रहे हैं, आप लेट नाइट तक आप क्या कर रहे हैं, आप वो म्यूजिक बना रहे, मतलब बजा रहे हो, आपको कह रहे हो कि भाई मैं तो अपने बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा हूं, मेरी मर्जी, मेरा पैसा, मैं तो कुछ भी करूंगा। तो इसे कहती है नकारात्मक स्वतंत्रता है कि आप अपनी स्वतंत्रताओं को पाने के लिए, उनकी प्राप्ति करने के लिए किसी दूसरे की स्वतंत्रता का खंडन कर रहे हैं। हमारे देश में सकारात्मक स्वतंत्रता को ही माना जाता है, इसीलिए कुछ सीमाएं हैं। यदि आप ऐसा करते हो तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। आपको शायद ना पता हो, मैं बता देता हूं कि अन्य क्षेत्रों के लिए साउंड की एक क्या है, हमारा एक लेवल तय किया जाता है कि जो निवास क्षेत्र है वहां पर हमारा कुछ लेवल का साउंड, जो हमारा औद्योगिक क्षेत्र है उसके लिए कुछ अलग साउंड तक की परमिशन होती है। ऐसे ही परिवहन वाले क्षेत्रों में कुछ लिमिट में आपका जो साउंड होता है उसको आप प्ले कर सकते हो, उससे हाई करने पर आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। चलिए इसके बारे में और भी विस्तार से कभी चर्चा करेंगे, टॉपिक आएगा। तो फिलहाल बात कर लेते हैं स्वतंत्रता की, आर्टिकल 19 की, क्योंकि मैं आशा करता हूं आपको स्वतंत्रता क्या होती है, स्वतंत्रता के दो प्रकार, नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता, दोनों क्लियर हुई होगी। तो अब फाइनली हम बात करते हैं स्वतंत्रता के। हमारे संविधान में जो वर्णन किया गया है आर्टिकल 19, और आर्टिकल 19 कहता है वाक स्वतंत्रता विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण। जी हां, वाक स्वतंत्रता विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण, यानी कि वाक का मतलब होता है बोलने की, जो अभिव्यक्ति की आजादी है उसको लेकर कुछ हमारी स्वतंत्रताएं हैं, और उससे संबंधित कुछ हमारा क्या है, स्वतंत्रताएं हैं, जो कि अनुच्छेद 19 में वर्णित की गई हैं। आपको ना पता हो, मैं बता देता हूं कि आर्टिकल 19 के तहत पहले प्रारंभ में मूल संविधान में 7 प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन कर रखा था, लेकिन बाद में संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया। इसीलिए वर्तमान समय में अनुच्छेद 3 के अंदर अनुच्छेद 19 के अंदर हमारी 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन कर रखा है। उन 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन मैं आपको समझाने जा रहा हूं, तो प्लीज एक बार देखिए। सबसे पहली जो स्वतंत्रता है अनुच्छेद 19 के तहत, वो क्या है, हमारा वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। पॉइंट टू बी नोटेड कि वाक की स्वतंत्रता है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, यानी कि अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की, आपको अपने विचार, आप कैसे विचार रखते हो उनको व्यक्त करने का आपके ऊपर क्या है, आजादी है, और उसको कोई छीन नहीं सकता। यानी कि आप किसके बारे में कैसे विचार रखते हो वो प्रस्तुत कर सकते हो। लेकिन यहां पर भी सीमा का कुछ हमारा सीमा का हमारा दायरा
रहता है। सीमा का दायरा का मतलब है कि आप ऐसे विचारों को अभिव्यक्त करके मतलब दूसरों का अपमान नहीं कर सकते हो, आप ऐसी चीजें नहीं कर सकते हो जिससे देश की एकता अखंडता का खंडन हो। मैं ये पूरे के पूरे क्राइटेरिया आपको बाद में बता दूंगा, लेकिन फिलहाल जरा समझिए कि वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब है कि आपको अपने विचार लिखित रूप से, मौखिक रूप से या चित्र या फिर आपका चिन्ह के प्रतीकों के रूप में भी आप अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको खुशी हो रही है तो आप तालियां बजा सकते हैं, लेकिन ऐसी जगह पर तालियां नहीं बजाएंगे, मैंने पहले बता दिया, कि जहां से मतलब किसी दूसरे की स्वतंत्रता का खंडन हो रहा हो। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मंदिर में आरती चल रही थी और आप पता नहीं किस बात से खुश हो गए और आप अचानक से हंसने लगे, तालियां बजाने लगे, चीखने लगे, लोटपोट हो गए। वो मेरे ख्याल से आपका दायित्व नहीं बनता है, तो इससे आप दूसरे की गरिमा को ठेस पहुंचा रहे हो, तो वो स्वतंत्रता आपकी नहीं है। साथ ही आप ना तो अश्लील प्रकार का कोई भी चित्र वगैरह या अपना जो विचार है वो अभिव्यक्त कर सकते हो, बट अश्लीलता जैसी चीजों को सार्वजनिक जगह पर आप नैतिकता को खंडित करने के लिए प्रयोग नहीं कर सकते हैं, जिससे नैतिकता का खंडन होता हो। प्रेस की स्वतंत्रता है, प्रेस मतलब वही मीडिया, हमारे यहां पर प्रेस की भी स्वतंत्रता है, मीडिया की भी स्वतंत्रता है। इसलिए आप देखते होंगे कि मीडिया कितनी स्वतंत्र है। साथ ही आप जो भी व्यवसाय कर रहे हो, रोजगार कर रहे हो, उसका आप एडवर्टाइजमेंट भी कर सकते हो, क्योंकि विज्ञापन की आपको आजादी पूर्ण रूप से मिली हुई है। इसके साथ अगर आप देखेंगे तो प्रसारित भी करना, अगर आप रेडियो के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक किसी भी चीज के माध्यम से किसी सूचना का प्रसारण करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आर्टिकल 19 आपको आजादी देता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर केवल एकमात्र या एकाधिकार सरकार का नहीं होगा, बल्कि आप भी उसका प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही राजनीतिक दल बनाने का भी आप राजनीतिक दल या संगठन भी बना सकते हो, वो भी आपकी अपनी स्वतंत्रता है। और 2005 के अकॉर्डिंग आप किसी भी सरकारी विभाग से आरटीआई लगाकर, यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन भी है, तो आप सवाल कर भी सकते हैं, सवाल पूछ भी सकते हैं और उसका आंसर भी मांग सकते हैं, ठीक है ना। किसी अखबार पर पूर्व प्रतिबंधी के विरुद्ध अधिकार है, अगर सरकार किसी अखबार पर प्रतिबंध लगाती है तो उसका रीजन देना पड़ेगा। इसीलिए ये, क्योंकि ये अधिकार हमारा अभिव्यक्ति के अधिकार के अंतर्गत आता है। आप प्रदर्शन, विरोध, परंतु हड़ताल नहीं कर सकते। मतलब आप सरकार के विरोध में, विरोध का मतलब है कि आलोचना करने के लिए आप प्रदर्शन भी कर सकते हैं, ठीक है ना। प्रदर्शन आप करना चाहते हैं तो प्रदर्शन कर सकते हैं, साथ ही आप उसका विरोध करना चाहते हैं तो विरोध भी कर सकते हो, जो गलत नीतियां हैं उनका विरोध कर सकते हो, आपको आजादी है। लेकिन आप हड़ताल नहीं करेंगे, हड़ताल की आपको स्वतंत्रताएं नहीं है। ये आपका एक तरीके से आर्थिक यूनिट या औद्योगिक क्षेत्र के ऊपर डिपेंड करता है, हड़ताल और ना हड़ताल करने की वो सीमाओं के दायरे क्या हैं, बट हमारे यहां पर हड़ताल की परमिशन आपको नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं दूसरी स्वतंत्रता, जो कि आपका स्वतंत्रता के अधिकार की बात करता है। इसमें हम बात करेंगे शांतिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता, यानी कि आप कहीं पर भी बैठक कर सकते हो, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से। जैसे आप हथियार लेकर वहां पर नहीं जाएंगे, तो हथियार के बिना बैठक करेंगे। मान लीजिए आपको किसी भी चीज की चर्चा करनी है, आपको अपना ग्रुप इकट्ठा करके बात करनी है, आप कर सकते हो। दूसरा, सार्वजनिक स्थल की बात कर रहे हैं हम, कि सार्वजनिक स्थल पर आप मतलब जब बैठक करेंगे तो आप हथियार नहीं लेके जाएंगे, सार्वजनिक बैठक कर सकते हैं, शांतिपूर्ण ढंग से हो, और ऐसा कोई भी आप कार्य नहीं करेंगे जिससे कि यातायात में बाधा पहुंचे। जैसा नहीं कि रोड पे मैं यहीं पर चक्का जाम करूंगा आज तो बस, तो ये आपको अधिकार नहीं है। और धारा 144 लग जाती है तब भी आपको एकत्र होने की या फिर आपकी मीटिंग करने की या सम्मेलन करने की परमिशन नहीं होती है। तो ये दायरे आपको पता होने चाहिए स्वतंत्रता के संबंध में। चलिए आगे बात करते हैं। तीसरा पॉइंट, आपको संघ बनाने की या संगठन बनाने की भी आपको क्या है, आजादी है, स्वतंत्रता, अधिकार है। आप किसी फर्म से रिलेटेड कोई भी फर्म बनाना चाहते हैं या फर्म से रिलेटेड कोई संगठन बनाना चाहते हैं, आप बना सकते हैं। कोई आपका संघ बना सकते हैं, मतलब ग्रुप बना सकते हैं, आप राजनीतिक दल बना सकते हैं। कोई क्लब की स्थापना करना चाहते हैं तो आप क्लब भी बना सकते हैं। साथ ही आप कोई समिति बनाना चाहते हैं, समिति बना सकते हैं। और व्यापारिक संगठन बनाना चाहते हैं तो व्यापारिक संगठन बना सकते हैं। तो ये बनाने की और इनको संचालन करने का मतलब इनको आप कैसे कैसे नियमित करोगे या कैसे कैसे चलाओगे, यहाँ पे नियम तय कर सकते हो आप, और उसको चलाने के कायदे कानून भी आपके मतलब बना सकते हो, लेकिन संविधान के दायरे में रहते हुए। तो ये पूरे तरीके से क्या है, आपका आजादी है, आप देख लीजिए।
नेक्स्ट है आपका क्या, अबाध संचरण का अधिकार। अबाध रूप से संचरण का अधिकार का मतलब होता है कि कहीं पर भी आने जाने की आपको परमिशन है। भारत के संविधान के अकॉर्डिंग आर्टिकल 19 में आपको कहीं पर भी पूरे देश में घूमने की स्वतंत्रताएं हैं, लेकिन कुछ सीमित सीमाओं के साथ। ध्यान रखिएगा, सीमाएं भी यहां पर लगती हैं। आपको पता है आप दो प्रकार के हमारे क्या है, एक तो आंतरिक संचरण भी होता है और एक बाहरी संचरण। आंतरिक संचरण मतलब देश में संचरण, आपका संचरण है कि आप देश के किसी भी हिस्से में किसी भाग में आ जा सकते हैं, आपको पूरी आजादी है और इसकी रक्षा आपका आर्टिकल 19 करेगा। लेकिन एक बाहरी भी आपका क्या है, संचरण की आपको परमिशन है कि आप देश के बाहर भी जाके घूमना चाहते हैं तो आप घूम सकते हैं और आपको वापस लौटकर आने का भी अधिकार है। कोई समस्या है तो मुझे बताते चलिएगा। तो आप देश से बाहर भी आ सकते हैं, लेकिन आपकी गारंटी संविधान का आर्टिकल इसकी देता है, इसकी गारंटी नहीं देता है। तो आप मतलब उस पर प्रतिबंध भी लगाए जा सकते हैं सीमाओं के साथ। आगे अगर हम बात करें तो भारत देश में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता है, लेकिन सैन्य क्षेत्र में और आपका जनजातीय क्षेत्रों में या कुछ विशेष क्षेत्रों में सरकार आपके जाने के लिए प्रतिबंधित कर भी सकती है। फॉर एग्जांपल मानिए कि आप बॉर्डर पे जाना चाहते हैं, बाघा बॉर्डर पे, और युद्ध चल रहा है। आप कह रहे हो कि हटना, सैनिकों से आप कह रहे हो, जवानों से कि सर हटना जरा, मैं भी देखना चाहता हूं कौन कौन आ रहा है उधर से। तो ऐसे थोड़ी ना आप कर लोगे, तो वो आपको मार के भगा देंगे, क्योंकि वो भाई सेना का क्षेत्र है और वहां कुछ रूल अलग विशेष प्रकार के होते हैं, तो वहां पर आप नहीं जा सकते हैं। साथ ही यदि कोई वेश्या है, कोई वेश्या अगर सार्वजनिक स्थलों पर जाना चाहती है और मतलब अपने कृत्यों के माध्यम से कुछ नैतिक या धार्मिक चीजों का खंडन करती है, तो फिर आपको पता है कि उसको उस पर प्रतिबंध आपका लगाया जा सकता है। ठीक है ना। आगे बात करें हमारा क्या है, तो निवास का अधिकार। आपको भारत में कहीं पर भी बसने की आजादी है और कहीं पर भी घर बनाने की भी आजादी है। आप अस्थायी रूप से मतलब नॉन परमानेंट, आप वहां पर परमानेंट नहीं, नॉन परमानेंट है, तो नॉन परमानेंट रूप से आप कहीं पर भी बस सकते हैं, जा सकते हैं, रह सकते हैं। और आप स्थायी रूप से घर बनाना चाहते हैं तो भी आप बना सकते हैं, लेकिन वही जनजातीय क्षेत्रों में और विशेष क्षेत्रों में कुछ विशेष नियम होते हैं, उनका पालन करते हुए आप उनकी संस्कृति में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं और ना ही वहां पर निवास कर सकते। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं। चलिए आगे बात करते हैं हमारा क्या, व्यवसाय का अधिकार। आपको अपनी मर्जी का व्यवसाय चुनने का, नौकरी चुनने का या कार्य करने की आपको क्या है, स्वतंत्रता है। आप किसी प्रकार का कार्य कर सकते हैं, मतलब किसी प्रकार का मतलब कोई आप ऐसा 2 नंबर का काम नहीं करेंगे जो आपका संविधान के खिलाफ है। तो कोई भी व्यवसाय आप कर सकते हैं, अपना सकते हैं, उसको शुरू भी कर सकते हैं। आपको अगर कोई बिजनेस भी करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन इन सारे के सारे अधिकारों पर कुछ सीमाएं लगती हैं। वो सीमाएं क्या हैं, जैसे देश की एकता और अखंडता का खंडन ना होता हो इन 6 के 6 में से। चाहे आप अभिव्यक्ति कर रहे हो, चाहे आप कहीं पर सम्मेलन कर रहे हो, चाहे आप कहीं पर क्या कर रहे हैं, संघ बना रहे हैं किसी प्रकार का, आप देश में कहीं जा रहे हैं, देश में कहीं निवास कर रहे हैं, कोई व्यवसाय कर रहे हैं, इससे देश की एकता और अखंडता को खतरा नहीं होगा। अगर एकता और अखंडता को खतरा हुआ तो फिर आपको यह अधिकार छीन लिया जाएगा और आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। देश की सुरक्षा को भी खतरा ना हो, साथ ही देश के निवासियों को भी खतरा ना हो, साथ ही जनजातीय जो क्षेत्र हैं उनको भी खतरा ना हो आपकी वजह से। यदि ऐसा होता है तो संविधान का उल्लंघन माना जाएगा। विदेशी संबंध, ध्यान रखिएगा, आप कहीं पर घूमने जाना चाहते हैं, मान लीजिए आप पाकिस्तान घूमने का मन है और पाकिस्तान से हमारा युद्ध चल रहा है और आप कह रहे हो कि ये तो मेरी स्वतंत्रता का अधिकार आप छीन रहे हो, तो ऐसा आपको समझना पड़ेगा कि भाई देखो मतलब एक तरीके से पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध चल रहा है और ये सीमाएं हैं कि आप युद्ध के समय में या किसी भी देश के साथ हमारे विदेशी संबंध कैसे हैं, उनके आधार पर ही आपको परमिशन मिलेगी, क्योंकि इनका ध्यान रखना पड़ेगा। एक और कि आप नैतिकता का खंडन नहीं करेंगे। तो ये सारी चीजों का आप खंडन करे बिना आपका क्या करेंगे, आप स्वतंत्रता के अधिकार का भोग करेंगे। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो आपको समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। और आपके इन जितने मैंने ये 6 बातें बताई हैं आर्टिकल 19 के तहत, मैं एक बार फिर रिवीजन बता रहा हूं, आर्टिकल 19 कुछ नहीं है। आर्टिकल 19 हमारा कहता है वाक स्वतंत्रता विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण। इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। पहली स्वतंत्रता वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जिसमें आपकी ये सारी स्वतंत्रताएं आती हैं। दूसरा शांतिपूर्वक सम्मेलन आपको करने की आजादी है। तीसरा संघ बनाने की आजादी है, कहीं पर
आने जाने की आजादी है, निवास करने की आजादी है और व्यवसाय करने की आजादी है। तो ये 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं आपका आर्टिकल 19 आपका डिफाइन करता है। तो आपको यह अधिकार है कि आप इनके तहत अपनी आजादी का भरपूर प्रयोग कर सकते हैं और इनका उल्लंघन होने पर सीधा सुप्रीम कोर्ट के पास आप जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। कोई आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।